यीशु मसीह के नाम, प्रभु यीशु मसीह के नाम। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन, आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन। Gospel Singer Reality Show। प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। और आज वो दिन आ ही गया जिसका हम सभी को बेसब्री से था इंतजार। जी हाँ, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन के गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो का ग्रैंड फिनाले। सेमीफाइनल राउंड के टॉप 20 कंटेस्टेंट्स में से हमारे जजेस चुनकर लाए हैं एक्सट्रीमली टैलेंटेड टॉप 11 कंटेस्टेंट्स, जो कि आज मुकाबला करेंगे गॉस्पेल सिंगर ऑफ द ईयर के खिताब और इस चमचमाती ट्रॉफी को हासिल करने के लिए। So let's see who all have made it to the grand finale of Gospel Singer Reality Show powered by Federal Bank, आपका अपना बैंकिंग पार्टनर, co-powered by उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन, supported by Ryan International and St. Mary's Champion School। वचन हमें बताता है कि सब उसे छूना चाहते थे क्योंकि उसमें से सामर्थ्य निकलकर सबको चंगा करता था। इसी वचन पर आधारित गीत लेकर आ रही हैं हमारी अगली कंटेस्टेंट। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए एडलिया फ्रांसिस का। Gospel Singer Reality Show। दोस्तों, आज हमारे बीच में एडलिया फ्रांसिस जी उपस्थित है और ये हमें इनके संगीत का जो सफ़र है इस संबंध में हम बातचीत करेंगे। एडलिया जी, आप हमें बताएंगे कि आपके संगीत का सफ़र कैसा है? अभी तक तो जैसा चल रहा है बहुत अच्छा चल रहा है, बिकॉज़ मैंने स्टार्ट किया था चाइल्डहुड से गाना। जब से मैं स्कूल में थी तो तब से मैंने गाना स्टार्ट किया, बट अभी तक चल रहा है। मतलब मैं सीख तो नहीं पाई स्टार्टिंग से, बट देन चर्च से ही मैंने स्टार्ट किया था गाना। तो फिलहाल आपका प्रेरणा स्रोत कौन है इस संगीत के सफ़र में? ऐसे स्पेसिफिकली कोई नहीं बोल सकते, 2-3 लोगों का हाथ है इसमें। बट देन जैसे मैं सोच सकती हूँ एक इंसान के बारे में, जैसे मैं बहुत छोटी थी, वेरिन जब पैदा हुई थी तभी बोलते हैं तो मेरी मासी जो थी, मम्मी की बड़ी सिस्टर, ऐसे मेरे पेरेंट्स बताते हैं कि शी यूज्ड टू टेक मी एंड सिंग इन माई ईयर्स ऐसे। या सो पीपल इन माई फैमिली दे से कि मुझे उनकी आवाज़ मिली है। सो शी इज़ काइंड ऑफ इंस्पिरेशन फॉर मी। एंड देन बाकी तो माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव फॉर एवरीथिंग। जैसे मुझे कहीं जाना है फॉर एनी कॉम्पिटिशन्स या सिंगिंग से रिलेटेड, सो एवरी टाइम दे टेक मी एवरीवेयर एंड दे नेवर से नो फॉर इट। तो और सबका हाथ है इसमें, ऐसे बोल सकते हैं। ये जान के मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि आपके पेरेंट्स आपके सपोर्ट मतलब आपका सपोर्ट करते हैं, और ख़ास करके आपकी मासी जिन्होंने आपको इस यात्रा के सफ़र में आपको काफ़ी सपोर्ट दिया है। तो आप हमारे जो लोकल चर्च में जब आप गाना गाती हैं उस समय आपको रिकग्निशन मिलता है या नहीं भी मिलता है, तो इसमें आप कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं? रिकग्निशन तो मिलता है, वेरिन अभी जैसे फॉर एग्जांपल मैं चर्च में गाती हूँ सिंस द टाइम मैं छोटी थी, तब से क्वायर में हूँ, अभी भी हूँ क्वायर में। ऐसे हम बोलते हैं कि रिकग्निशन मिलता है, बट देन कभी कभी ऐसा होता है कि चर्च में गाने वाले सिर्फ चर्च तक ही रह जाते हैं। हाँ, तो उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। बट यहाँ आने के बाद आई थॉट कि जो चर्च का क्वायर है उन्हें एक एक्चुअल प्लेटफॉर्म मिला है वेरिन वो अपना टैलेंट शो कर पाए, जो उन्हें चर्च के बाहर लोग जानते नहीं वो अभी जानते हैं। जैसे हम लोग ने अपने वीडियो शेयर किए, हमें वीडियोस में व्यूज़ आए हैं, लाइक्स आए हैं, तो जो लोगों को नहीं पता था उन्होंने देखा वीडियो एंड दे वर लाइक कि आप गाना भी गाते हो। वो चीज़ें पता चली हैं लोगों को जो नहीं पता थी, तो वो एक अच्छी बात होती है कि क्वायर मेंबर्स को भी एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी आपने कहा कि आपको यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है गॉस्पेल सिंगर रियलिटी शो आत्मदर्शन के माध्यम से।
आत्मदर्शन की आवाज़ भी आपके थ्रू देश के कोने कोने तक पहुंची है। तो आप हमें ये बताना चाहेंगे कि यहाँ का जो आपने 3-4 चरणों में जो आपने परफॉर्मेंस किया है उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कौन सा था आपका? मेरे हिसाब से मेरा सबसे बेस्ट सेकंड वाला परफॉर्मेंस था, बिकॉज उसमें चैलेंजेस भी बहुत थे, क्योंकि सिंस मॉर्निंग व्हाइल आई वाज प्रैक्टिसिंग आई वाज फेसिंग चैलेंजेस मेरे म्यूज़िक को लेके, बिकॉज वो सेट नहीं हो पा रहा था। देन लेट इवनिंग में आई वाज लाइक कि आई एम नॉट रेडी टू परफॉर्म, मतलब मैं नहीं करने वाली थी परफॉर्म, बट देन पता नहीं हो गया, बाय गॉड्स ग्रेस आई गॉट माय म्यूज़िक इन स्टेट एंड देन आई वाज लाइक कि करना है। एंड उसी वाले राउंड में मुझे कमेंट्स भी उस हिसाब से मिले कि इट वाज टिल नाउ द बेस्ट, मतलब मेरे परफॉर्मेंस में द सेकंड वन वाज द बेस्ट। इवन थर्ड वाला होने के बाद मुझे अभी भी लगता है कि सेकंड वाज बेटर देन द थर्ड वाला। हाँ, सो वो अच्छा था। आडलिया जी, आप हमें ये बताएंगे कि अभी आप फाइनल राउंड में जाने वाली हैं, तो आपके साथ कौन कौन आए हुए हैं पहली बात तो, और साथ ही साथ हमें ये बताइए कि आप इस सफ़र की तैयारी कैसे कर रही हैं, क्योंकि आपके पास बहुत कम समय बचा है। तो मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स आए हैं, मम्मी डैडी दोनों आए हैं, और जैसे हमें पता चला सेमीफाइनल के रिज़ल्ट्स के बाद कि मैं आई एम सेलेक्टेड फॉर फाइनल्स, तो हमें तभी चिट सिस्टम था, हमें पता करना था कि हमें कौन सा गाना मिलेगा। सो आई वाज लिटिल नर्वस कि पता नहीं क्या 9 गानों में कौन सा गाना मिलेगा। सो एक गाना हमें फाइनली पता चल गया कल, तो उससे ही हम लोग रात से ही, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं चालू कर दिया है मैंने प्रैक्टिस, बट अभी एक दिन ही है बस हमारे पास, तो देखेंगे, तो पूरा दिन हमें बस प्रैक्टिस करनी है कल तक। तो चल रही है प्रैक्टिस फिलहाल तो अच्छी खासी। आडलिया जी, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, और साथ ही साथ वेरी बेस्ट टू यू फॉर दिस परफॉर्मेंस, कमिंग परफॉर्मेंस, गॉड्स ब्लेसिंग्स। और आइए सुनते हैं आडलिया जी को। Gospel Singer Reality Show. Ni sa re sa 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 ni sa re sa, ni sa re sa 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 ni sa re sa, re ma pa da pa ma pa ma re ma re ni re sa 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 sa.
कंग्रेचुलेशंस, आप फाइनल्स में हैं. हाउ यू फीलिंग? Thank you. I'm feeling very good and I'm feeling very blessed that I at least reached till finals. वो तो होना ही था बिकॉज परमेश्वर ने आपको यहाँ के लिए चुना है. तो आइए जानते हैं हमारे जजेस से उनका क्या कहना है. सबसे पहले वैशाली ताई, आपसे जानना चाहेंगे. कंग्रेचुलेशंस अडलिया, Thank you. आपने आज भी बहुत अच्छा गाया और ग्रैंड फिनाले के लिए आपको बहुत बहुत बधाई. बट मैं आपसे जो अंतरे में आपने सरगम गाई थी वो एक बार सुनना चाहती हूँ. आप गाइए. सा नी रे सा नी रे सा ग ग ग म ग रे ग ग ग म ग रे. ये क्या होना चाहिए था? ग म ग रे गलत है. सेकंड हाँ. मैं भूल गई थी. हाँ, ग तो रे उसको म क्या ग. करेक्ट करना पड़ेगा? ग रे म ग. गाइए उसको फिर से. सा नी रे सा नी रे सा ग ग ग रे म ग ग ग ये ग रे म बात. ग. शाबाश. तो ये आप शायद समझ गई थी कि ये गलत हुआ है, तो इसका थोड़ा सा ध्यान हमको रखना पड़ेगा. और बहरहाल आपके आज का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा, मुझे अच्छा लगा. और इसी तरह आप आगे बढ़ती रहें, बहुत अच्छा गाएं और सीखें, रियाज करें. आपको ऑल द बेस्ट. और आज के आपके परफॉर्मेंस के लिए 8 पॉइंट्स. थैंक यू सो मच वैशाली ताई. प्रदीप सर, हम आपसे जानना चाहेंगे. एडलिया, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है. फाइनल में खड़ी हैं, है ना? और बहुत बहुत बधाइयाँ. बहुत बहुत बड़ी मेहनत की आप लोगों ने और ये पल आपको मिला है. प्रभु को धन्यवाद दीजिए. और आज क्या हुआ, थोड़े से आप अपने आप को बांध के रखी हुई हैं, है ना? पूरा खुल के नहीं आ रही आप. आपने आज खुल के नहीं गाया और एक ही तरह की फीलिंग्स पूरे गाने में रही है. थोड़ी वेरिएशन चाहिए थी, है ना? और थोड़ी बहुत स्वर तो गए ही हैं. फिर भी आप इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आगे आपके भविष्य के लिए मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं. आप बहुत अच्छा कर रही हैं और बेहतर करेंगी और प्रभु के वचनों को जन जन तक पहुंचाएंगी जहां तक प्रभु के वचन नहीं पहुंचे. और आज के इस प्रस्तुति के लिए मैं आपको ये नंबर 8 पॉइंट्स. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच प्रदीप सर. और अब हम जानना चाहेंगे दीपक सर की राय. अडेलिया, आपको बहुत बहुत बधाई हो, आप फाइनल राउंड में हैं. थैंक यू. दूसरी बात, गाना आपका बहुत अच्छा था और आपने गाया भी अच्छा. मुझे कई जगह इसमें सुर आपके कई जगह कम लगे. थोड़ा सा और रियाज की ज़रूरत है आपको. कहीं कहीं शिवरिंग हो रहा था, उसके वजह से आपके सुर बहुत जा रहे थे. फिनिशिंग पॉइंट जो आपका है वहाँ पे मोस्टली प्रॉब्लम हो रहा था. दूसरी बात मैं कहूँगा कि आपको ब्रीदिंग के लिए थोड़ा सा कहाँ कहाँ पे लेनी है गाने के बीच में, वो थोड़ा देखना पड़ेगा. क्योंकि आप ब्रीथलेस हो रही थी, बार बार आपकी सांस फूल रही थी, मुझे ऐसा फील हुआ. तो आप इसका ध्यान रखिए और जो एक्सरसाइज सर बताएंगे आप वो कीजिएगा. क्योंकि मुझे ये फील हुआ आप बार बार सांस फूल रही थी आपकी. और रही बात सुरों की, थोड़ा सा आप सुर पे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा. क्योंकि ये फाइनल राउंड है तो इसमें बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता. गाना आपका अच्छा था, आपके एक्सप्रेशन और अच्छे बेटर हो सकते थे. आपने अच्छा निभाया, अच्छी कोशिश की और कीजिएगा. मेरी तरफ से आपको गुड लक, गुड विशेस एंड गॉड ब्लेस यू. 7 पॉइंट्स. थैंक यू सर. माइकल सर, आप क्या कहेंगे एडलिया के परफॉर्मेंस के बारे में? Adelia, you sang very well. Thank you sir. The singing was good, but all through I found you not comfortable. You were not comfortable. You know, there is some fear, uncomfortable situation. You sing so well, but I don't know whether you were frightened. Are you? No. Little bit. Maybe Little because bit, I was yes. learning new things. At last you are smiling now. It's good. Very nice. Adelia, you can do wonderfully in your singing. Like Deepak sir said, there are certain times where you are not supposed to breathe
stop breathing, you're breathing there. And where you are supposed to breathe, you are stopping there. For example, see the meaning of the words Tera Darshan Pane Ko. It's not two different phrases, it is one phrase. Tera Darshan Pane Ko. The whole thing is one. I'm waiting for your darshan. You know, it is not I'm waiting for your darshan. You're following what I'm saying? Yes. So you cannot take a breath after darshan. It has to hold your breath and connect the next word paniko. It could be very good. So concentrate. The composers might have done it, but the singers have to give life to the composition. I hope everybody understand. See, the composers do, sometimes they also make mistake, but the singers have to feel the words and you should give the life to that singing. So I would suggest that you concentrate on that little more, breathing. Hold your breath for a little long and connect the next word. That would be the best. So I like your singing and I give you 8 points. Thank you so much, sir. तो जजेस की तरफ से आदलिया के परफॉर्मेंस को मिले हैं 31 पॉइंट्स. कंग्रेचुलेशंस आदलिया एंड थैंक यू सो मच. आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली. आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला. आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला. कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े. मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें. अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर. साथ दें, संग रहें. उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन. प्रभु अंधों को आंखें देता है, प्रभु झुके हुओं को सीधा खड़ा कर देता है. प्रभु धर्मियों से प्रेम रखता है. जो प्रभु में अपने जीवन को व्यतीत करते हैं वे बल पाते हैं और उनका जीवन संवर जाता है. इसी के साथ बुलाना चाहूंगी हमारी अगली कंटेस्टेंट. छोटी सी प्यारी सी जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सोफिया एंथनी का.
Gospel Singer Reality Show. दोस्तों मैं आपसे मिलवा रही हूँ सोफिया एंथनी। सोफिया एंथनी जी, आपसे मिलके हमें बहुत खुशी हो रही है और आप हमें ये बताना चाहेंगे कि इस मंच पर आकर के आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छे अच्छे लोगों से मिलना हुआ मेरा यहाँ पे। सब बहुत अच्छे हैं, सब बहुत सपोर्टिव हैं और मुझे मेरे लिए एक बहुत अच्छी मेमोरी हो गई है यहाँ पे। मुझे जाने का ही मन नहीं करता है यहाँ से। आपको इस संगीत के सफ़र में आपकी प्रेरणा कौन है? ऐसे तो मम्मी पापा है, बट जब मैं स्कूल में थी 8th क्लास में, मैं कॉन्वेंट में थी, सेंट जोसेफ कॉन्वेंट था। वहाँ पे एक सिस्टर जॉइस थी, वो प्रिंसिपल थी वहाँ की। तो वो एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कराती थी, वो वॉइस ऑफ सेंट जोसेफ रहता था। तो हम लोग असेंबली में रहते थे, तो असेंबली में हम लोग गाते थे। तो वो एक बार आई पीछे, तो उन्होंने मेरा आवाज़ सुना। फिर उसके बाद जब उन्होंने बोला कि तुम इसमें पार्ट लो, मुझे भी नहीं पता था कि मैं गा पाती हूँ। मुझे उस समय तक कुछ भी आइडिया नहीं था कि मैं गाना गाती हूँ। फिर उसके बाद जब मैंने गाया तो तब मैं सेमीफाइनल में घबरा गई थी, मतलब स्टेज फेयर हो गया था एकदम, मैं गा ही नहीं पाई। फिर उसके बाद जब सेकेंड ईयर में हुआ फिर, तो तब मुझे एक मैम भी थी मेरी, स्वाति मैम नाम था उनका। तो वो मुझे ज़बरदस्ती असेंबली में और आगे खड़ा करती थी ताकि मेरा स्टेज फेयर ख़त्म हो जाए एकदम, मतलब मैं गा पाऊँ अच्छे से। फिर जब मैं नेक्स्ट ईयर करी तो फिर मैं वहाँ की विनर हो गई। तो तब से मुझे था कि हाँ अब गा सकती हूँ। तो आपने कॉन्फिडेंस विन कर लिया था। जी, आपने बहुत अच्छा किया। तो अभी जब आपको ये मंच मिला है, गॉस्पल सिंगर रियलिटी शो मंच, बहुत बड़ा मंच है ये, तो इसमें आकर के आपको कैसा लगा और आप इस मंच से हमारे जो दूसरे युवा साथी हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा लगा और प्लस मैंने ये भी देखा है कि जब से मैंने प्रभु के गाने गाना स्टार्ट किया, मतलब प्रभु को, तो मेरी लाइफ बहुत चेंज हुई है। मतलब बहुत कुछ अच्छा बदला, मैंने बहुत अच्छे लोगों से मिला। पहले तो बहुत मतलब था ऐसा, लेकिन अब मैंने बहुत अच्छे से लोगों से मिला और उनके मतलब उन्होंने मुझे सिखाया। अभी भी यहाँ सबका कंपटीशन ही है, सब फाइनलिस्ट ही है, लेकिन तब भी सब एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं कि नहीं आपका तो ये एक अच्छा क्रिस्टल मतलब जीवन यही होता है। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इधर आई। आपने बताया कि अभी आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, आप गा सकती हैं और तो अभी आपके पास बहुत ही कम समय बचा है अगला परफॉर्मेंस करने के लिए। तो क्या अभी आपके मन में कुछ डर है? डर तो नहीं, बस यही है कि अब गाना तो है, करना तो है। मिल गया था गाना पहले, मतलब 10 सॉन्ग्स दे दिए गए थे, प्रैक्टिस करना था। तो प्रैक्टिस तो सब किए थे, बट सॉन्ग मिला, कोई बात नहीं, अच्छा है, गाएंगे। और प्लस बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ पे, समझाने वाले, सिखाने वाले। तो डर तो नहीं, अब चला गया। डर कल तक था लेकिन अब चला गया। तो अभी आप कॉन्फिडेंट हैं जी, और आपने अपने आप को प्रभु को समर्पित कर दिया है, बहुत अच्छी बात है। सोफिया एंथनी जी, आपकी मम्मी जी आपके साथ हैं। मम्मी जी, आपकी बेटी के लिए क्या कहना चाहते हैं इस वक्त? मैं अपनी बेटी के लिए बहुत खुश हूँ क्योंकि वो प्रभु के कार्य में आगे बढ़ी है और उसे इतना बड़ा मंच मिला है, आत्मदर्शन गॉस्पल सिंगिंग रियलिटी शो का। मैं तो बहुत खुश हूँ, मेरे मिस्टर, मेरा पूरा परिवार बहुत खुश है। ये तो अभी स्टडी कर ही रही हैं और इनको समय कैसे मिल जाता है घर में, या कभी वो आपको कभी परेशान करती, मम्मी मुझे समय नहीं मिलता है, इस तरह से? नहीं, मैं उसको परेशान करती, बेटा तू अपनी प्रैक्टिस कर। जी जी जी। वो मुझे परेशान नहीं करती, मैं उसको परेशान करती, वो मेरे परेशान से अपना परेशान हो जाती है। तो बहुत अच्छा, आपकी दुआएं, आपकी प्रार्थनाएं, आपका आशीर्वाद सोफिया एंथनी जी के साथ हैं। और इसी के साथ हम सुनते हैं सोफिया एंथनी जी को। Gospel Singer Reality Show. तुझे देखना मैं चाहूँ प्रभु,
तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं, तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तू ही मेरी मंजिल, मेरी राह भी तू, तेरे सिवा मैं जाऊं कहाँ। तू ही मेरी आशा, इबादत भी तू, तेरे सिवा चैन पाऊं कहाँ। तू ही दवा है, तू ही शिफा है, तेरे बिना तो अधूरा मैं रहा। तू ही दुआ है, तू ही रज़ा है, तेरे बिना तो अधूरा मैं रहा। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तुझसे जुड़ी है मेरी हर कहानी, तेरा है सब मेरा है क्या। तूने ही बनाया, तूने ही रचाया, तेरे ही मानूं कहना है क्या। तुझको है अर्पण हर सांस मेरी, तूने ही दी है मुझको शिफा। मुझ में बसा है, मुझको अपना ले, यही है इल्तिजा। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को मैं छूना चाहूं। तुझे देखना मैं चाहूं प्रभु, तेरे वस्त्र को छूना कंग्रेचुलेशन सोफिया, आप फाइनल्स में हैं फाइनली। तो आइए चलते हैं जजेस की तरफ और पूछते हैं सोफिया का परफॉर्मेंस उन्हें कैसा लगा। सबसे पहले वैशाली ताई, आप बताइए आपको सोफिया का परफॉर्मेंस कैसा लगा। सोफिया आज क्या हो गया? यू आर वेरी नर्वस और आज एनर्जी भी नहीं, और वो वाली सोफिया कहीं खो गई जिसको हम अभी तक यहाँ तक लेकर आए। क्या हो गया आज? कुछ टेंशन, कुछ प्रेशर फील कर रही हो? किस बात का प्रेशर था तुमको, बताओ ज़रा। सॉन्ग का था मुझे। तुम कंफर्टेबल नहीं थी इस सॉन्ग के साथ? मैम बहुत कोशिश, बहुत ट्राई किया मैं। वो मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि तुम स्टिल तब जो है वो स्ट्रगल कर रही थी उसको कोप अप करने के लिए और मैच करने के लिए, बट वो हो नहीं पाया। और उसके चलते जो है तुम्हारे, आज तुम पहली बार सुर गए, तुम्हारे पहली बार। मैंने इतने लॉन्ग परफॉर्मेंसेस में कभी तुम्हारे सुर नहीं
जाते देखा, और तुम बड़े बेफिक्र होके गाती हो हमेशा, ये तुम्हारी खासियत है, पर आज वो नज़र नहीं आया। बहरहाल कंपटीशन तो कंपटीशन है, परफॉर्मेंसेस पर ही आपका जजमेंट जो है वो निर्भर करेगा, एटलीस्ट हम तक जो है वो। और मुझे बहुत दुख हो रहा है आज के लिए, बट कोई बात नहीं, ये कोई पहला चांस नहीं है और आखिरी चांस नहीं है, हमको मिलते जाएगा। और मैं तुमको बहुत बहुत ऑल द बेस्ट कहती हूँ कि तुम अपना बहुत अच्छा आगे कंटिन्यू रखो, सीखो और गाती रहो, म्यूज़िक के लिए हमेशा बनी रहो। सो आज के आपके परफॉर्मेंस के लिए मेरी तरफ से 6 points. Thank you so much for coming. प्रदीप सर। सोफिया, आप बहुत अच्छी हैं, एक बार हंसिए। कोई बात नहीं, कोशिश किया आपने ना, और वास्तव में तुम्हारी आवाज़ इतनी अच्छी है ना, क्या बताऊँ मैं। बहुत प्यारी आवाज़ है, तुम्हारे अंदर वो हुनर है और तुम बहुत आगे जाओगी। इसको बरकरार रखना, ठीक है। जिस तरह से अभी करती आई हो वैसे ही करते जाना, करते जाना, करते जाना, बहुत कुछ करोगी, है ना। और कुछ चीज़ें जो मैम ने कही हैं वो सही है। आप बिल्कुल प्रेशर में थी और मुझे लगता है कि आप कंफर्टेबल नहीं थी इस गाने के साथ। कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आज जो भी है ये तो फाइनल है। फाइनल में हमें जो भी है, आपने जो दिया है, जो आपने परफॉर्म किया है, उसके हिसाब से हमें मार्क तो देना ही होगा। तो आज मैं आपको ये मार्क दे रहा हूँ 7 points. Thank you so much, Pradeep sir. दीपक सर, आपका क्या कहना है सोफिया के परफॉर्मेंस के बारे में? सोफिया, कंग्रेचुलेशंस, तुम फाइनल राउंड में हो। और ये परफॉर्मेंस मेरे लिए अनएक्सपेक्टेड थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम, जो भी हुआ कोई बात नहीं। मैं ये नहीं कहूँगा कि गाना तुमको गलत मिला या ये कुछ नहीं। परफॉर्मर इज़ अ परफॉर्मर, गाना कुछ भी हो। आपको पूरा टाइम मिला था, 9 या 10 गाने आपको दिए गए थे, तो आप ये नहीं बोल सकते कि अचानक से कुछ मेरे सामने आ गया। आपको तैयारी करनी चाहिए थी। और ये फाइनल राउंड के अकॉर्डिंग ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है कि आपने जो आज परफॉर्म किया, शुरू से लेकर लास्ट तक आप कहीं भी स्टेबल नहीं थी सुर में। बहुत बार आप गई, बहुत बार गई, हर एक लाइन में मैं कहूँगा आपके सुर गए, और एक बार आप एक लाइन भी भूल गई थी, वहाँ पे आपने हमिंग किया। तो जो भी है, इतना बड़ा शो है, इतना बड़ा स्टेज है, फाइनल राउंड है, आपको मेहनत करनी चाहिए थी। नेक्स्ट टाइम आप और अच्छा करिए, प्रैक्टिस कीजिए और मेहनत करिए। मेरी तरफ से गुड लक, गॉड ब्लेस यू। 5 points. थैंक यू सो मच दीपक सर। इसके साथ मैं एक आई थिंक सारे जजेस भी इस बात को मानेंगे कि जैसे सोफिया ने बताया कि उनको जो गीत मिला था वो उसके साथ कंफर्टेबल नहीं थी, बट दिस इज़ व्हाट इज़ कंपटीशन इज़ ऑल अबाउट ना, क्योंकि हम जिसमें कंफर्टेबल हैं वो ही गाना हमेशा मिले, ऐसा ज़रूरी नहीं है ना। तो सोफिया, आई थिंक जो गाना आपको, या दैट्स वाई दिस इज रियल रियलिटी शो, राइट। ये बना हुआ नहीं है और न ही कुछ इसमें तय है, जो है वो सामने है और उसी के अकॉर्डिंग जजमेंट है। सो ये होता है और ये बहुत आम बात है। ये कोई नई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पर जो है वो इतना लंबा चल के आए हैं, इसलिए शायद हमको थोड़ा सा अलग लग रहा है। बाकी ये अगर कॉमनली अगर किसी परफॉर्मेंस या कंपटीशन की बात की जाए तो ये होता है। दिस इज़ वेरी नेचुरल, किसी के भी साथ हो सकता है वो। ऑलराइट, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूँगी माइकल सर से कि वे प्लीज़ बताएं उन्हें सोफिया का परफॉर्मेंस कैसा लगा। Sophia, there's something good thing happened today for you is that you have reached the stage and you are part of the final rounds. That's a beautiful thing that has happened today. Okay, forget about you didn't get that, the selector song is not good, I didn't sing well, doesn't matter. But you have reached the top level. So that's a great thing. So be grateful to God and all those who supported you. One. And to me, it sounds
you have a good ability to sing. You think you have good ability to sing. Things have happened. It's just like going for an exam. I expected, this question, but that didn't come. But another question. But how did I appear that question? How did I answer that? That question is more important. Forget that you didn't sing well or something, but you have a talent to improve. So keep that in mind. Praise God that He has given you talent. Today it happened. Doesn't matter. This is a trial period for you. Might be next time. So don't lose heart. Don't get disappointed. You sang well, but things has happened a little bit here and there. Okay. So I give you 6 points. Thank you so much, sir. तो दोस्तों सोफिया की परफॉर्मेंस को जजेस ने दिए हैं 24 पॉइंट्स। सोफिया, आप प्लीज़ उदास मत होइए क्योंकि आप इतना अच्छा गाती हैं, आप इतनी टैलेंटेड हैं। आज जो हुआ है, आप जो भी आपके गाने की प्रॉब्लम थी, आई थिंक कोई भी बात बिना मतलब के नहीं होती। टेक इट एज अ लेसन कि आपको एक लेसन मिला है आज की। कभी भी कोई भी गाना हो, बिकॉज यूर अ सिंगर, आपको हर गाना के साथ जस्टिस करना आना चाहिए। सो इट्स अ लेसन फॉर यू, टेक इट पॉजिटिवली एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। Sponsor a program in Atmadarshan. प्रभु की सेविकाई को आगे बढ़ाने है आपकी जरूरत। आत्मदर्शन के कोई भी प्रोग्राम को स्पॉन्सर करें और इस सेविकाई को आगे बढ़ाएं। होली मास स्पॉन्सरशिप at ₹10,000, adoration sponsorship at ₹10,000, creative episodes with customized advertisement at ₹20,000। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-554124 पर। साथ दें, संग जुड़ें, उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन आत्मदर्शन। आत्मदर्शन का सोशल आउटरीच, फीड अ फैमिली। आपका अमूल्य योगदान अब बन रहा अनेकों घरों का उजियाला। आपका छोटा सा योगदान अब बन रहा सैकड़ों घरों का निवाला। कोविड से शुरू हुए इस कारवां का सदस्य बने, आत्मदर्शन के संग जुड़े। मात्र 900 रुपए देकर इस भले कार्य में आपकी हिस्सेदारी निभाएं, आपके हिस्से की मुस्कान बांटें।
अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 800-5541-243 पर। साथ दें, संग रहें। उत्तर भारत की आत्मीय धड़कन, आत्मदर्शन।